हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज और आप सभी का स्वागत है सक्सेस क्रिएट पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करेंगे और अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप है तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 1.5 को कर लिया था, उसके सारे सवाल कर लिए थे। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। देखिए, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है। अगर ए की पावर एम मल्टीप्लाई में हो ए की पावर एन, देखिए यहाँ पर आधार क्या है, ए। देखिए ए क्या है, आधार, और जो एम कॉमा एन यहाँ पर जो काम में आ रहे हैं ये क्या है, घातांक। ये क्या है, घातांक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आधा है वो तो दोनों में समान है, लेकिन जो घात है दोनों में अलग है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, आधार को हम लिखेंगे एक बार और घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ए की पावर एम गुणा में ए की पावर एन क्या होगी, ए की पावर एम प्लस एन। ओके, सेकंड देखिए, यहाँ पर देखिए आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है और ये डिवाइड में है। इससे पहले क्या था, ये गुणा में, इस बार किस में, ये भाग में। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगा, जो एम में से हम एन को घटा देंगे, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए एग्जांपल देखिए, अगर 2 की पावर 3 2 की पावर 2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 1। इसका आंसर क्या रहेगा, 2। ओके, अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि अगर ए की पावर एम गुणा में हो बी की पावर एम, यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है और लेकिन पावर जो है, घात जो है वो समान है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे जो आधार है उनका गुणा और दोनों के ऊपर पावर को हम लिख देंगे। देखिए इसका एग्जांपल क्या रहेगा, अगर मैं बात करूँ 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में हो 2 की पावर 2, तो देखिए पावर तो बराबर हो गई, यानी घात तो आपकी बराबर हो गई 2 और 2, लेकिन आधार आपका अलग है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 और इसकी पावर 2। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 की पावर 2 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब देखिए 4 वाली क्या कह रही है कि अगर ए की पावर एम और उसकी भी पावर एन हो तो उसको हम ए की पावर एम एन लिख सकते हैं, यानी जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये हट जाएगा। तो देखिए इसको, इसका एग्जांपल अगर देखें तो अगर 3 की पावर 2 3 की पावर 2 और उसकी पावर 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5, इसका मतलब 3 की पावर 10। इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसको देखें कि अगर आपको मिलता है कोई नंबर 1/a की पावर n, तो क्या करेंगे, आप उसको ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाकर जो पावर है इसमें, जो ए पे जो घात लगी हुई है उसको क्या कर देंगे, माइनस में। इसका एग्जांपल देखें, अगर 1/2 की पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऊपर जाएगा तो पावर में क्या लग जाएगा, माइनस। ठीक है, इसकी बात करें कि अगर nth रूट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ते हैं, nth रूट ऑफ ए, ये किसके बराबर होगा, ए की पावर 1/n। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं कि अगर n की मैंने वैल्यू ले ली 4 और ये हो गया a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1/4। ठीक है, अगर एक n की वैल्यू 3 हो गई तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/3। अगर n की वैल्यू 2 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 1/2। अब देखिए जब हम केवल इतना लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, ये बात एक ही होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 नहीं लिखा है तो उसका मतलब वो 1/2 पावर ही होती है। अंडर रूट का मतलब भी पावर 1/2 होती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। उदाहरण नंबर 21 क्या कह रहा है कि इनको सरल कीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सॉल्व करना है, इनको सरल करना है। तो देखिए इनमें घातांक नियम किस प्रकार से लगेंगे, 2 की पावर 2/3 गुणा में है किसके, 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग जाएगा कि जब आपका आधार तो समान है, घात अलग अलग है, तो जब आधार समान होता है, ए की पावर m गुणा में हो ए की पावर n,
ये क्या हो जाता है, ए की पावर m प्लस n। इसका मतलब आधार लिखेंगे 2 और जो घातांक हैं आपके घात हैं उनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम 3 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2+1। आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/3, 3/3 यानी 1, 2 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना रहेगा। ठीक है, की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, है 3 की पावर 1/5 और उसकी पावर 4। इसमें कौन सा रूल लगेगा कि जब ए की पावर m होती है और उसकी पावर n होती है तो क्या हो जाता है, दोनों का गुणा। यहाँ पर भी हम वही लगाएंगे, 3 की पावर क्या हो जाएगा 1/5 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, अगला देखिए 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। यहाँ पर देखिए आपका जो आधार है वो समान है लेकिन घात अलग अलग है, तो क्या होगा, इसमें कौन सा रूल लगेगा, ए की पावर m बटे ए की पावर n, तो ये कितना होता है ए की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर देखिए आधार तो लिख देंगे 7, m की वैल्यू हो जाएगी 1/5 और n यानी कि जो नीचे वाली संख्या है उसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके लाएंगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 15, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 5×3 = 15, 5×15, ये हो जाएगा 7 की पावर -2/15। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7, 1/7 की पावर 2/15 लिख सकते हैं क्या। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर ए की पावर n होती है तो इसको हम ए की पावर -n लिख सकते हैं। तो जब ए की पावर -n हो तो हम उसको 1/e की पावर n भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए 13 की पावर 1/5 है और गुणा में है 17 की पावर 1/5। यहाँ पर देखिए आपकी जो घात है वो बराबर है और आधार अलग अलग है, तो ये कौन सा वाला नियम हो जाएगा, अगर ए की पावर n गुणा में हो बी की पावर m के, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की पावर m। तो ये कितना हो जाएगा 13 × 17 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/5। ठीक है, 13 और 17 को गुणा कर दीजिए, 17 × 3 = 51, 5 बचेगा, 17 × 17, 17×5 = 22, तो 21 की पावर 1/5। ओके, अब देखिए प्रश्नावली 1.6, पहले का पहला क्या है, 64 की पावर 1/2। तो देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 के आप जब गुणनखंड करने जाएंगे तो ये कितना आएगा 34, 32 आएगा, कितना बनेगा 16, ये बनेगा 8, बनेगा 4, फिर 2, फिर 1, लास्ट में कितना आ जाएगा ये 1। 2 की पावर कितनी आई कि 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी आ जाएंगी 6, 4 5, यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, 64 को हम लिख सकते हैं, 64 की पावर 1/2 है तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो अब कौन सा रूल लगेगा कि अगर ए की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो इसको क्या करते हैं हम, दोनों का मल्टीप्लाई, ए की पावर mn। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 × 1/2, 6 × 1/2 मतलब पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। ओके, अब देखते हैं 32 की पावर 1/5। तो देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 के फैक्टर कर लीजिए गुणनखंड, ये आएगा 16, ये आएगा 8, 4, 2 और फिर कितनी बार 2 आ जाए, 2 2 4 1 5, यानी 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है, जब 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 32 की पावर 2/5 ये दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है 2/5। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2/5 यानी 5 से 5 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 2। अब देखते हैं 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, तो अब क्या रखेंगे 125 के हम फैक्टर करने जाएंगे तो आपको मिलेंगे जो 5 की पावर 3, 125 के आप जब गुणनखंड करोगे तो मिल जाएगा आपको 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा ये 5 की पावर 3 गुणा 1/3 यानी 5 की पावर 1 5। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि 9 की पावर 3/2। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं आप,
3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 3/2। देखिए फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, ए की पावर m और उसकी पावर n हो तो ए की पावर mn हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27। ओके, अगला देखिए 32 की पावर 2/5, तो 32 हमने अभी देखा था, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको, इसकी पावर 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणा में 2/5, 5 से 5 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 2 की पावर 2 4। ठीक है, अगला देखिए 16 की पावर 3/4, और 16 को आप क्या लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 16 की जब आप गुणनखंड निकालेंगे 2 से डिवाइड करके तो कितना आएगा 2 की पावर 4, यानी 4 बार 2 आपको मिलेगा। और इसकी पावर कितनी है, का जो घात है वो कितनी है, तो 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा में 3/4, कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है। अब देखिए 125 की पावर 1/3 माइनस 1/3, तो देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/3। यहाँ पर क्या होगा 5 की पावर 3 गुणा में माइनस के 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा 5 की पावर -1, 5 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसमें कौन सा रूल लगेगा, जब 1/n होती है, 1/a की पावर n होती है तो इसको हम e की पावर -n लिखते हैं, या फिर हम जब e की पावर -n हो तो उसको हम ये लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि सरल कीजिए कि 2 की पावर 2/3 गुणा में है 2 की पावर 1/5। देखिए आधार समान है, यहाँ पर आधार समान है और घात अलग अलग है, तो क्या होगा घातों का योग हो जाएगा, यानी जुड़ जाएंगी घातें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 एलसीएम, 3 से 5 बार, 5 दूनी 10, 5 से 3 बार, हो जाएगा 2 की पावर 13/15। ओके, अगला देखिए 1/3 की पावर 3 और उस पर घातांक है 7, तो ये क्या हो जाएगा घात बढ़ जाएगी, यानी 1 की पावर 7 बटे में 3 की पावर 3 की पावर में 7, ये हो जाएगा 1 की पावर 7 कितना होता है 1, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 7, ये हमें कितना दे देगा 3 की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं की पावर -21 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 21 ऊपर आएगा तो। अगला क्वेश्चन देखिए 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। देखिए आपका जो घात, आपका जो आधार है वो बराबर है और घात अलग अलग है। देखिए इसमें कौन सा रूल लगेगा, ए की पावर 1/m बटे में ए की पावर 1/n, तो ये कितना हो जाएगा ए की पावर m-n होगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, जब 4 एलसीएम आएगा तो 4 और 4 एकम 4, यानी 11 की पावर 1/4। ठीक है, अब 7 की पावर 1/2 गुणा में 8 की पावर 1/2, तो ये 7 की पावर 1/2 लिख लिया मैंने, और 8 की पावर 1/2। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आधार है वो तो अलग है और जो घात है वो समान है। इस तरह के केस में कौन सी वाली कंडीशन लगती है, ए की पावर m गुणा में पावर m, तो ये कितना होता है ए बी की पावर m, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 7 गुणा 8 और इस पूरे की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2। ओके, तो आपकी प्रश्नावली 1 पॉइंट से यहीं पर समाप्त होती है, यानी आपका चैप्टर 1 संख्या पद्धति फिनिश होता है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस जगह समस्या आ रही है, मैं आपके डाउट को तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ओके, कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में।